कभी ऐसा सोचा है कि कोई टेक्स्ट बुक हमारे पढ़ने पढ़ाने का पूरा तरीका ही बदल दे? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की क्लास 9th की नई हिंदी टेक्स्ट बुक गंगा की। और ये किताब सिर्फ किताब नहीं है, ये एक वादा है, एक बहुत बड़े बदलाव का जो 2026-27 से हमारी शिक्षा में आने वाला है। लेकिन एक मिनट, एक टेक्स्ट बुक में मतलब नया क्या हो सकता है? कुछ नए चैप्टर्स, कुछ नई कविताएं बस? या फिर ये उससे कहीं ज्यादा है? क्या ये हमारे सोचने और सीखने के ढंग को ही बदलने की कोशिश है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहली बात, इसका नाम गंगा ही क्यों? देखिए, ये नाम ही इस किताब के पूरे आइडिया को समझा देता है। ये एक कोशिश है भाषा को हमारी हजारों साल पुरानी ज्ञान की परंपरा से, उसकी धारा से जोड़ने की। एनसीईआरटी की प्रोफेसर संध्या सिंह ने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। सोचिए जैसे गंगा गंगोत्री से निकलकर समंदर तक का सफर तय करती है और रास्ते में कितने ही रूप बदलती है। ठीक वैसे ही हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा समाज भी तो लगातार बहता रहता है, बदलता रहता है। तो ये गंगा नाम इसी बहाव का, इसी जिंदा दिली का प्रतीक है। और बात सिर्फ हिंदी की नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सोच का हिस्सा है। देखिए, इंग्लिश की किताब का नाम है कावेरी, उर्दू का जमुना और संस्कृत का सरस्वती। ये सारे नाम हमारी शिक्षा को हमारी अपनी जड़ों से, हमारी विरासत से जोड़ने की एक बहुत ही कमाल की कोशिश है। अच्छा, तो अब इस गंगा में गोता लगाने पर क्या मिलता है? असल में ये ज्ञान का एक संगम है। इसके अंदर कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, ऐसी 14 अलग अलग तरह की रचनाओं का पूरा खजाना है। और इस किताब का मकसद सिर्फ भाषा सिखाना भर नहीं है। इसका लक्ष्य है स्टूडेंट्स का 360 डिग्री डेवलपमेंट। मतलब उनके सोचने का तरीका, उनकी क्रिएटिविटी, दुनिया को देखने का नजरिया, हर चीज को बेहतर बनाना। अब सवाल है कि ये होगा कैसे? बहुत ही दिलचस्प तरीके से। जरा सोचिए, हिंदी की क्लास में साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंशियल लिटरेसी यानी ऑनलाइन पैसों को कैसे सुरक्षित रखें, इस पर बात होगी। जेंडर इक्वालिटी जैसे जरूरी सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगी। मतलब हिंदी अब सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हमारी असली जिंदगी से जुड़ेगी। अब आते हैं सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी बदलाव पर। हम में से ज्यादातर लोगों को रट्टा मारकर एग्जाम देना पसंद नहीं है ना? तो ये किताब इसी रटने की आदत को बदलना चाहती है। इसका मकसद है कि स्टूडेंट्स सिर्फ याद ना करें, बल्कि सोचें, सवाल करें और जो पढ़ रहे हैं उससे गहराई से जुड़ें। तो ये नया तरीका काम कैसे करेगा? देखिए, एक्सरसाइज को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, रचना से संवाद, जहां फैक्ट्स और लॉजिक के आधार पर जवाब देना सीखना है। दूसरा, विधा से संवाद, जहां यह समझना है कि कहानी कविता से अलग कैसे होती है। तीसरा, विषयों से संवाद, जहां हिंदी को साइंस और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स से जोड़ना है। और चौथा और सबसे मजेदार, सृजन, जहां स्टूडेंट्स खुद लेखक बनेंगे, अपनी कहानियां लिखेंगे, विज्ञापन बनाएंगे। तो ये सोच में एक बहुत बड़ा फर्क है। पहले सवाल होता था, इस सवाल का सही जवाब क्या है, बस। अब सवाल होगा, अच्छा ऐसा क्यों लगता है, इसके पीछे क्या तर्क है, वजह बताओ। मतलब अब सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं रह गया, अब सीखना है अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना। और इसमें एक और बड़ी प्यारी चीज है, भाषा संगम। जरा कल्पना कीजिए, हिंदी का एक वाक्य पढ़ रहे हैं और उसी के कुछ शब्द पंजाबी, बंगाली और तमिल में भी लिखे हुए दिखें। ये हमारे देश की भाषाओं की जो खूबसूरती है, जो विविधता है, उसे सेलिब्रेट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आखिर में इस सब का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक किताब से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी पीढ़ी बनाने का मिशन है जो सिर्फ जवाब जानना ना सीखे, बल्कि सही सवाल पूछना भी सीखे, जो जागरूक हो, जो अपने समाज और दुनिया के बारे में सोचे। सपना यह है कि ऐसे युवा तैयार हों जो अपनी भाषा में तो माहिर हों ही, अपनी संस्कृति पर गर्व भी करें और साथ ही आज की दुनिया की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हों। और अंत में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि शिक्षा का असली मकसद क्या है? सिर्फ जवाबों को रट लेना या फिर सही सवाल पूछना सीखना? ये गंगा पाठ्यपुस्तक तो यही बताती है कि असली ज्ञान की शुरुआत सवालों से ही होती है। इस बारे में क्या विचार है?